हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। वो कौन सा है? एवरेज। जैसा कि फ्रेंड्स हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स एकदम बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं और एकदम एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। फ्रेंड्स, लोग जितना पेड कोर्स में जो है नहीं पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा कहीं मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आप लोगों को पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए। तो फ्रेंड्स सेशन को शुरू करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिखा दिया है कि कितने क्वेश्चन है। टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स हम हर एक जो है हर पार्ट में 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के दिन का सेशन। फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझते ये हैं कि एवरेज क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एवरेज क्या है फ्रेंड्स, ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आप लोग फ्रेंड्स तैयारी करते हैं। मान लीजिए आप किसी दिन 12 रुपए खर्च किए। किसी दिन आप कितना खर्च किए? 12 रुपए खर्च किए। किसी दिन मान लीजिए आपने कितने रुपए खर्च किया? 18 रुपए खर्च किया। किसी दिन फ्रेंड्स आपने 14 रुपए खर्च किया। किसी दिन 16 रुपए खर्च किया और किसी दिन 20 रुपए आपने खर्च किया। तो अगर आपके घर वालों को खर्च देना हो तो फ्रेंड्स किस अकॉर्डिंग आपको खर्च देंगे? तो वो किस अकॉर्डिंग खर्च देंगे? तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 12 और 18 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। और 14 और 16 को फ्रेंड्स जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 30 60 20 80। यानी कितने दिन में आपने 80 रुपए खर्च किया? 1 2 3 4 5। यानी फ्रेंड्स 5 दिन में आपने 80 रुपए यहाँ पे खर्च किया। तो अगर मैं एक दिन की बात करूं तो एक दिन में फ्रेंड्स आपने कितना खर्च किया? 16 पंचे 80। यानी एक दिन में जो 16 रुपए आपने खर्च किया फ्रेंड्स, यही क्या है? आपका औसत है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात निकल के आई, औसत। औसत बराबर क्या होता है? कुल प्रेक्षणों का योगफल। यही तो होता है। तो यानी औसत बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? कुल प्रेक्षणों का योगफल अपान क्या होता है फ्रेंड्स? कुल क्या होती है? संख्या। यानी टोटल संख्याओं का योगफल होता है और क्या होती है? कुल संख्या। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स यहां से मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करता हूं फ्रेंड्स? मान लीजिए यहां से योगफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यानी इसी को मैं कहता हूं कि एवरेज। एवरेज इज इक्वल क्या होता है? सम अपान टोटल नंबर। यही होता है। तो फ्रेंड्स अगर मुझे सम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सम बराबर क्या हो जाता है? एवरेज इंटू नंबर हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एवरेज इंटू नंबर। यानी संख्याओं का योगफल निकालना है तो औसत गुणे क्या करेंगे? संख्या से गुणा कर देंगे तो सम आ जाएगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे टोटल योगफल फ्रेंड्स कितना था? 80। यही था। 80 में 5 से भाग कर देंगे तो औसत मेरा कितना निकल के आया? 16। तो यानी वह व्यक्ति कितना कितना रुपए फ्रेंड्स खर्च करेगा? 16 रुपए, 16 रुपए, 16 रुपए और 16 रुपए फ्रेंड्स एक दिन वो उसका क्या हो जाएगा? खर्च। एक्चुअली में देखिए फ्रेंड्स वो कुछ और खर्च किया, लेकिन जो औसत मान के चलेंगे वो कितना खर्च कर रहा है? 16 16 16 16 16। यानी फ्रेंड्स औसत का मतलब होता है चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। तो फ्रेंड्स इस लाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना। इसका यूज क्वेश्चन में भी होता है कि औसत का मतलब क्या होता है? चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। और औसत बराबर आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या होता है? योगफल अपान क्या होता है? कुल संख्या होता है। क्लियर है? और सम बराबर एवरेज इनटू क्या होता है? नंबर। इसका भी यूज फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। तो ये आपकी चीजें हो गई, बेसिक चीजें। अगर फ्रेंड जैसे यहाँ से सम निकालना हो तो जैसे आपको मान लीजिए कितना दिया गया है? एवरेज आपके पास कितना है? 16। संख्या 5 है तो 16 पंचे कितना कर देंगे? 80। यानी सम देखिए 80 आया था कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, कितना आया था? 80 आया था। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये इतना आपके पास क्या था? कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ, और जैसे जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन करते चलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन जैसे पहला क्या कह रहा है फ्रेंड्स? 105, 108, 111, 114 और 117 का औसत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि औसत बराबर होता क्या है? संख्याओं का टोटल सम लेंगे। सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर हो जाएगा। यही हो जाएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? यहाँ से 105 धन 108 और फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? धन 111 धन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 114 और कितना हो जाएगा? प्लस का
17। कितनी संख्याएं फ्रेंड्स आप लोगों के पास है? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, तो फ्रेंड्स 5 से भाग कर दीजिए। यही कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 20 5 25, 25 के कितना हो जाएगा? 5 कितना आ गया? 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, कितना आ गया? 5। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 1 1 2 1 3 1 4 1 5, 555 और बटे कितना हो जाएगा? 5। यानी औसत फ्रेंड्स कितना आ गया? यहाँ से भाग कर देंगे 111। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 111 यानी बी ऑप्शन। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका तो आपके पास ये है, एक मैं दूसरा तरीका बहुत शानदार आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, डेविएशन मेथड। फ्रेंड्स क्या है दूसरा तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? डेविएशन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसा कि अभी हमने फ्रेंड्स बताया कि एवरेज का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, वही क्या है, यानी चीजों को इक्वल पार्ट में बांटना। जैसे फ्रेंड्स अभी मैंने ये क्वेश्चन देखा और मुझे एवरेज नहीं पता है कि क्या होगा, इसको मैं नंबर को देखते ही गेस कर लिया कि यानी कितना हो जाएगा? 110, ऐसा कुछ मान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नंबर मानना है जिससे जोड़ने घटाने में आसानी हो। जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, एवरेज को फ्रेंड्स मैंने कितना मान लिया? 110 मान लिया। तो 110 से फ्रेंड्स 105 कितना कम है? तो फ्रेंड्स 105 देखिए कितना कम है? माइनस का 5 कम है, यही देखते चलिए, -5 कम है। 108 देखिए 110 से फ्रेंड्स कितना कम है? माइनस का 2 कम है। कितना कम है? माइनस का 2 कम है। और 111 110 से फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? प्लस का 1 ज्यादा है। 114 फ्रेंड्स देखिए ये 114, तो इसका मतलब 110 से फ्रेंड्स कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। और 117 110 से कितना ज्यादा है? 7। इनको जोड़ देंगे तो इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया? प्लस का 5। और बटे 5 कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ गया? 1। प्लस का 1 आया है तो औसत में जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? प्लस का 1 जोड़ेंगे यानी कितना हो जाएगा? 111 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है डेविएशन मेथड से बड़ी आसानी से क्वेश्चन के एवरेज को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी बातें। देखिए फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी गेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ कि जैसे मानिए मैंने एवरेज इसको देखा, तो मैंने एवरेज जो है अधिकतर जो भी बच्चा देखेगा इसको 100 लेट करेगा। आप लोगों के मन में भी यही चल रहा होगा। तो देखिए 100 से ये 5 कितना ज्यादा है फ्रेंड्स? प्लस का 5 ज्यादा है। 8 कितना ज्यादा है फ्रेंड्स? 8 ज्यादा है। 111 कितना ज्यादा है? 11 ज्यादा है। 114 में ये कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है? 17। इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको क्या करेंगे फ्रेंड्स? जोड़ देंगे और किससे भाग कर देंगे? 5 से। तो फ्रेंड जैसे इनको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? देखिए 7 4 11, 11 1 12, 12 8 20, 5 25, 25 की 5 2 आ गया, 2 1 3, 1 4 1 5, 55, 55 बटे फ्रेंड्स कितना आ गया? 5, यानी कितना यहाँ पे आ गया? 11। प्लस का 11 आया है तो फ्रेंड्स प्लस का 11 अगर माइनस में आता है घटा देंगे, प्लस में आया है यानी तो भी एवरेज कितना आ गया? 111। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि डेविएशन मेथड से भी एवरेज कैसे निकालते हैं। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 6 8 यक्स और 7 का औसत 8 है, तो यक्स का मान क्या होगा? तो अब देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी औसत बराबर हमने कितना बताया है? औसत कितना दिया है? 8। औसत बराबर कुल पदों का योगफल, यानी 3 प्लस 6 प्लस कितना कर देंगे? 8 और प्लस यक्स प्लस क्या है? 7। यही है। कितनी संख्याएं हैं फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो बटे 5। 5 उधर चला जाएगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 8 5 6 40। 40 इज इक्वल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 6 3 9, 9 8 17 और 17 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड? 24। 24 धन कितना हो जाएगा? यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड? 40 माइनस का 24 इज इक्वल यक्स हो जाएगा। 40 में से 24 घटा देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 16। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 16, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यानी क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इंडिविजुअल नंबर्स, या इसी को प्राइम नंबर भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 के बाद क्या है? 3। 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11। इनका औसत पूछा गया है तो इनको सबको जोड़ दीजिए। इनको क्या करिए? जोड़ देंगे और 5 से क्या कर देंगे? इसको भाग।
तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 3 2 5 5 10 10 7 17 और 17 10 27 1 28 28 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 5। इसको भाग करेंगे 5 25 आ जाएगा 3 बचेगा 0.5 अंक 30 यानी 5.6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिया गया है क्वेश्चन की 1 फिर 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है, 7 7 बार है का औसत ज्ञात करें। तो एक तरीका ये है कि फ्रेंड्स ये जितने टर्म है सबको जोड़ के उतनी ही संख्या से भाग कर दीजिए। एक ये तरीका है, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसके लिए एक बेहतरीन तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। क्या कि जैसे ये 1 है तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 2 बार है तो इसको 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 3 बार है, यही है। तो इसका मतलब 3 कितनी बार है? 3 बार है, 4 4 बार है, यही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको जोड़ेंगे 3 3 6 3 9, यही तो होगा, यानी 3 का स्क्वायर होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही प्लस कहाँ तक है? ये 7 के स्क्वायर तक है अपान। फ्रेंड्स देखिए कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या होता है, तो इसका मतलब जैसे ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक हो जाएगा? प्लस का 7। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, किसका? प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का फार्मूला होता है वो क्या होता है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आगे अभी आपको मिलेंगे। जिससे प्राकृतिक संख्या का योगफल का जो फार्मूला होता है वर्गों का इतना होता है, और प्राकृतिक संख्या के जो योगफल है इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2। यही तो है फ्रेंड्स। अगर इसके औसत की बात करें ये, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना मिल गया? 2n प्लस 1 बाई 3 मिल गया कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। n बराबर क्या है? जहां n आपकी क्या है? अंतिम संख्या है। ये n क्या है फ्रेंड्स? आपकी लास्ट नंबर है, यानी क्या है? अंतिम संख्या है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा? अंतिम संख्या, यानी 2 इंटू 7 प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा? 3। तो 2 सत्ते 14 1 15, 15 में 3 से भाग कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 3 की पावर 30 और 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत क्या होगा? यही तो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स। क्या कह रहा है? 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 और प्लस 3 की पावर 90 का औसत क्या होगा? तो यानी औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ 3 कॉमन हो जाएगा। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा? 3 की पावर 29 प्लस फ्रेंड्स कितना बचेगा? 3 की पावर 59 और प्लस कितना बचेगा? 3 की पावर 89, यही बच जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अपान 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या? 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं बहुत काम की बात बताने वाला हूं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल का फार्मूला होता है n प्लस 1 बाई क्या होता है? तो ये सभी प्राकृतिक संख्या के योगफल का फार्मूला है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो जो इसका एवरेज है, इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसी में n से भाग कर देंगे, n प्लस 1 बाई 2 और अपान क्या हो जाएगा? n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यानी जो औसत बचेगा वो कितना बचेगा? n प्लस 1 बाई 2 बचेगा, यही बचेगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 धन 100 बटे क्या कर देंगे? 2, यानी कितना हो जाएगा? 101 बटे 2 हो जाएगा, और 101 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 50.5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि लगातार 20 तक पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
तो यानी आपसे कह रहा है फ्रेंड्स फाइंड द एवरेज ऑफ होल नंबर अप टू 20, यानी क्या बताना है कि 1 से लेके 20 तक की पूर्ण संख्या का क्या बताना है औसत, लगातार 20 तक। तो देखिए पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं फ्रेंड्स, जीरो से, जीरो से शुरू होती हैं, 0 1 2 और कहाँ तक चला जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 19 तक, यही चला जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स आपको औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत। औसत बराबर अभी हमने कहा n प्लस 1 बाई क्या होता है 2। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस 19 बाई क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 19/2, यही हो जाएगा। तो 19/2 हो जाएगा, 19 का आधा करेंगे तो 9 कितना हो जाएगा, 2 9 18, 9 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो यानी आपको देखिए फ्रेंड्स एवरेज निकालना है, आपको लगातार संख्याएं दी हैं, तो इसका मतलब यही है, चाहे n प्लस 1/2 यही तो है। आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 प्लस 19/2 हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट और समझना है कि जैसे आपको मान लीजिए कभी लगातार संख्या दिया है, आपसे एवरेज पूछे, जैसे 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे क्या किया है, एक तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको बताया था कि अगर लगातार संख्या है तो n प्लस 1 बाई क्या होता है 2 होता है। क्लियर है। तो एक जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 आपको दिया है, इनका औसत की बात करें तो कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 में 5 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स एवरेज यहाँ पे देखिए कितना आ गया 3 आ गया। तो ये जो 3 मिला है ये कहाँ मिला, एग्जैक्ट मिडिल में मिला है। ये कहाँ मिला है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मिडिल में मिला है। या तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देते हैं तो भी आ जाएगा, 1 धन 5 का आधा कर देंगे तो फिर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर आपको लगातार संख्या दिया रहे तो फ्रेंड्स इसका मतलब समझ जाइए कि यह एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा या तो फर्स्ट प्लस क्या होगा लास्ट बाई 2 होगा। तो सेम वही चीज यहाँ भी किया गया है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 19.5 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका क्या है कि आप प्रथम 40 सम संख्या लिखने जाएंगे तो वक्त ज्यादा लगेगा। तो हमने आपको बताया है कि प्रथम n, अगर मैं एक फार्मूले की बात करूं फ्रेंड्स, जैसे प्रथम n जो है सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का जो फार्मूला होता है, सम संख्याओं का योग, इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है n प्लस 1 होता है। क्लियर है। ये योग का फार्मूला है फ्रेंड्स। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो जो इसका एवरेज है वो कितना हो जाएगा n प्लस 1 और क्या है n, यही तो है, n से n कैंसिल हो जाएगा तो एवरेज कितना बचेगा n प्लस 1 बचेगा। जब आपसे प्रथम n सम संख्याओं का क्या पूछ रहा है, प्रथम n सम संख्याओं का एवरेज पूछेगा तो n प्लस 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स उस तरीके से लिखने जाते हैं तो भी वहां पे आप निकाल सकते हैं, यानी सम संख्या कहाँ शुरुआत करेंगे 2 4 6 ऐसे ही लगातार चले जाएंगे और 40 सम संख्या तक आप लोगों को लिखना रहेगा, लेकिन इस तरीके से समय ज्यादा लगेगा। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स प्रथम n विषम संख्या का जो योगफल है उसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का योग, प्रथम n विषम संख्या का फ्रेंड्स जो योग का फार्मूला होता है वो आप सभी लोग पढ़े होंगे, उसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, n स्क्वायर होता है। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो एवरेज कितना हो जाएगा n स्क्वायर बाई n। तो इसका मतलब यहाँ n स्क्वायर मतलब n इंटू n है, तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स एवरेज कितना आ जाएगा n। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 50 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी लोग यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ कि जैसे मान लीजिए आपको विषम संख्या दिया गया है लगातार, जैसे विषम संख्या आप लोगों को फ्रेंड्स दिया जाए कि जैसे 1 3 5 7 और 9। अगर फ्रेंड्स मैं इनके एवरेज की बात करूं तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, देखिए 9 7 16, 16 और 5,
16 में 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा यहाँ से 16 16 5 21 3 24 से कितना हो जाएगा 25, यानी 25 में 5 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 5। ये जो 5 एवरेज आया फ्रेंड्स, ये कहाँ दिख रहा है? एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट कर दूं, पहली संख्या को आखिरी संख्या को जोड़ दूं, 1/9 का आधा कर दूं तो भी कितना आ जाएगा यहाँ से 5। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर आपको विषम संख्या दिया रहे या लगातार संख्या में भी हमने बताया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी जो इसका एवरेज होता है, एवरेज क्या हो जाता है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। क्या होता है? या तो फ्रेंड्स होता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है, या तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ये आपको बातें फ्रेंड्स ध्यान देना है। यही सेम कॉन्सेप्ट लग जाता है फ्रेंड्स इवन नंबर में भी। इवन नंबर का भी रहेगा तो एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा या तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, औसत बराबर एक अगर ये ऑप्शन होता ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 तो सही हो जाता। या फ्रेंड्स अगर मैं विषम संख्या की बात करूं, जैसे आपके पास क्या है ए बी सी डी और क्या है ए है, तो अभी अभी हमने कहा फ्रेंड्स अगर विषम संख्या है तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर एवरेज हो जाएगा। तो ए को अगर फ्रेंड्स मैं ए मान लेता हूँ, बी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ए प्लस 2 हो जाएगा, और सी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? ए प्लस क्या हो जाएगा 4, डी प्लस डी कितना हो जाएगा? ए प्लस 6, और ई कितना हो जाएगा? ए प्लस 8। तो एवरेज में एग्जैक्ट मिडिल में क्या है फ्रेंड्स? ए प्लस क्या है 4, और ये ऑप्शन में भी दिख रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कैसे इस क्वेश्चन को आप सभी लोग करेंगे। अभी अभी हमने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि अगर विषम संख्या दिया है तो जो एवरेज होता है वो एवरेज क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अभी ये बात हम लोगों को जो है बताई गई है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 से कम कह रहा है तो यानी 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, और फ्रेंड्स ये कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा? 99 तक चला जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना है? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ना है। 1 प्लस 99 बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। 99 में 1 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 100, और 100 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 50। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जो प्रत्येक जो है 7 से विभाजित है। तो अब देखिए, प्रथम 6 धनात्मक जो है विषम संख्या का औसत बताना है जो 7 से विभाजित हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 सम है, तो इसका मतलब 7 तिरिक कितना लेना पड़ेगा? इससे 21। 7 चौके 28 नहीं ले सकते फ्रेंड्स, कितना लेना पड़ेगा? 7 पचे 35। 7 छंग 42 नहीं ले सकते, कितना लेना पड़ेगा? 7 सता 49। 7 अठे 56 नहीं ले सकते, 7 नौ क्या लेंगे? 63। 7 दह में 70 नहीं ले सकते, कितना ले सकते हैं? 11 सते 77। यही हो जाएगा फ्रेंड्स, होगा कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। यानी प्रथम 6 कह रहा है, यही कह रहा, तो 6 विषम संख्याएं हो गई। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ से अब इनको क्या करना है? अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 14 14 का गैप बराबर है। फ्रेंड्स अगर डिफरेंस सेम हो तो इस बात का भी ध्यान देना, अगर डिफरेंस सेम हो तो इसका मतलब कि जो आपका एवरेज होगा वो भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जो आपका एवरेज होगा वो भी आपका एवरेज एग्जैक्ट या तो मिडिल नंबर हो जाएगा, या तो आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 और 77 को जोड़ दीजिए। 7 धन क्या करेंगे? 77 को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 7 14, 14 की 4 1 आ जाएगा, 7 1 8, 84/2। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से? 42। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन में 42 आपको नहीं दिख रहा है।
क्लियर है? तो इसका मतलब एक ऑप्शन इसको करेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 42, यानी इसका मतलब सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार फिर से चेक कर लीजिए। कह रहा है उन प्रथम 6 जो है धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जो 7 से विभाजित होंगी। 7 होगा फ्रेंड्स, 14 नहीं होगा, 7 21, 28 नहीं होगा, 35 होगा, सक्षंक 42 नहीं होगा, 49 होगा, 49 के बाद क्या हो जाएगा 63, 7 8 56, 7 9 63, फिर 77 हो जाएगा। 77 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7 7 14, यानी 84/2, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 42। एकदम इसका मतलब है कि एकदम करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का फार्मूला होता है वो कितना होता है, n+1, और क्या होता है फ्रेंड्स 2n+1/6, यही होता है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर फ्रेंड्स इसके मैं एवरेज की बात करूँ, ये तो सम का फार्मूला है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल को संख्या n से भाग कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो औसत आपके पास क्या बचेगा, n+1 2n+1/6। तो इसका मतलब जहां n अंतिम संख्या है तो n बराबर 25 रख देंगे, 25 धन 1। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 प्लस 1, और बाई कितना हो जाएगा यहाँ से 6 हो जाएगा। तो यानी फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा 26 इंटू 25 दूना 50, एक कितना हो जाएगा 51/6 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 3 से काट देते हैं फ्रेंड्स, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 17 तिरिक 51। 2 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26। इसको 13 गुणे 17 करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यूनिट डिजिट मिलाया करिए, 7 त्रिक 21, ऑप्शन वही सही होगा जिसका यूनिट डिजिट 1 हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है फ्रेंड्स, एक ही ऑप्शन है 221। 221 है, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी प्राकृतिक संख्याओं के जो प्रथम जो है n संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है, तो घनों का औसत होता है n+1 और बाई 2, यही होता है, और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, यही होता है। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको पूरा मैं कंप्लीट लिखूं तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स n², ब्रैकेट में कितना हो जाएगा n+1 का स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा 4। फ्रेंड्स अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो जो इसका एवरेज हो जाएगा इसी में किससे भाग करना पड़ेगा, n से। तो एक n से तो फ्रेंड्स ये n कैंसिल हो जाएगा, तो औसत कितना बच जाएगा n+1 का होल स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रख दीजिए 25, यहाँ पे 25 रख देंगे, कितना हो जाएगा 25, ब्रैकेट में रख देंगे तो फ्रेंड्स 25 धन 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बाई क्या हो जाएगा 4, यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 एक 26, यानी कितना हो जाएगा 26 इंटू 26 बटे कितना हो जाएगा 4। इसके बाद फ्रेंड्स इसको किससे काट देंगे, 2 से। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 13, इसको 2 से काटेंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13। तो इसका मतलब 13 का वर्ग 169 होता है, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 169। तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट वही आएगा फ्रेंड्स 9 5 45। इसका मतलब फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसको पूरा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 25, 25 नवैया 225, 225 की 5, तो फ्रेंड्स कितना आ गया यहाँ से कैरी 22 हो गया। 25 छक्का 150, 150 में 22 जोड़ देंगे 172, 2 आ गया कितना आ गया 17, 25 से कन्नम 25, और 25 में फ्रेंड्स 17 जोड़ देंगे 7 5 12 की 2, 1 यानी कितना आ गया 42 25। 42 25 फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इन सब पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इनको आपको प्रॉपर वे में एक जगह नोट भी करते चलना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की कुल संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 2 3 से विभाजित होने वाली 2 3 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 3 से जो विभाजित होंगी इनका एलसीएम ही तो होंगी। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हो जाएगा 6। तो यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6, 6 दूनी 12 जो 2 3 से कटेंगे,
इसका मतलब 2 3 से वही कटेंगी जो इनका एलसीएम होंगी। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और ये फ्रेंड्स कहाँ तक चला जाएगा यहाँ पे 96 तक। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 97 भी जो है 2 से नहीं कटता, 3 से भी नहीं कटेगा। अगर मैं 98 की बात करूँ तो फ्रेंड्स ये 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 99 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। क्लियर है? तो आखिरी संख्या क्या होगी 96। तो इसका मतलब फ्रेंड देखिए यहाँ गैप बराबर है, 6 का गैप यहाँ पे क्या होगा बराबर। तो जब गैप बराबर है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर दीजिए। इसका मतलब क्या करेंगे फ्रेंड्स 6 में 96 को ऐड करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 और इसको 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48 3 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 51। देखिए फ्रेंड जब दोनों संख्याएं कटेंगी तभी जोड़ेंगे, नहीं तो 96 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 102, 102 का आधा कर देंगे 51 आ जाएगा। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम उसी टाइप का फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 2 3 4 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कुल संख्या का औसत क्या होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को क्या करना है कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 3 4 का एलसीएम लेके करेंगे तो भी चीजें आराम से जो है आ जाएंगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 21 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे आपको दिया है फ्रेंड्स 1 2 3 4 और 5 ये दिया गया है। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो फ्रेंड्स लगातार संख्या है तो एवरेज कितना हो जाएगा 3। अगर फ्रेंड्स सभी संख्या में मैं 2 जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं 2 जोड़ देता हूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। यहाँ फ्रेंड्स 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5। यहाँ 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 और यहाँ 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7। तो फ्रेंड्स इनका अगर मैं एवरेज निकालूं कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 5 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 और 22 3 25, 25 में 5 से भाग कर देंगे एवरेज कितना आ जाएगा 5। तो इसका मतलब फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो एवरेज आ गया कितना आ गया 5। यानी सभी संख्याओं में जो भी संख्या जोड़ रहे हैं जो फर्क पड़ रहा है और एवरेज भी देखिए 3 से कितना बढ़ गया 2। तो यानी फ्रेंड्स जो संख्याओं पे फर्क पड़ता है वही एवरेज पे भी फर्क पड़ता है। इस बात का ध्यान देना, अगर संख्या 2 2 बढ़ रही है तो इसका मतलब एवरेज भी बढ़ जाएगा। अगर फ्रेंड्स संख्याएं घटेंगी तो यानी डायरेक्ट एवरेज भी घट जाएगा। तो यानी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा जो संख्या पे प्रभाव पड़ता है वही एवरेज पर भी प्रभाव पड़ता है, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें चाहे भाग करें। तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 संख्या का औसत कितना 21। कह रहा प्रत्येक में जोड़ा जाए तो अब सब संख्या में 5 जोड़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एवरेज में ही जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21 5 26। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड चाहे संख्या पे घटाएं तो भी वही असर पड़ेगा जो औसत पे पड़ता है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 35 माइनस का क्या कर देंगे 4, 35 में से 4 घटा देंगे जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया समूह बनाया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ जन में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 21 गुणे क्या कर देंगे 8, यही तो हो जाएगा आपका क्या नया औसत, यही आ जाएगा। तो हमने कहा फ्रेंड जो संख्याओं पे प्रभाव पड़ता है वही औसत पे पड़ता है। तो कितना हो जाएगा 8 एकन्नम 8 दूनी 16, 168 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम ये भी वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 40 है। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या जो है 8 से भाग देकर एक नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 40 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 8। तो यानी जो नया समूह बनेगा उसका औसत कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 5 आ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स मैंने हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेने का जो है प्रयास किया है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड्स? क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। यदि अगली 5 संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, कह रहा है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। कह रहा है अगली 5 संख्या को शामिल करेंगे तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब यहाँ ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स क्या करना क्या है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्रेंड्स 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज 20 है। तो अभी अभी हमने कहा कि एग्जैक्ट जो है इसमें जो इनका एवरेज है वो कितना है? 20 है। तो अब यहाँ बहुत ध्यान समझिएगा कि एवरेज अगर 20 है, 5 संख्याएं हैं, तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ। तो इसका मतलब 20 के बाद कितना आ जाएगा? 21। 21 के बाद क्या आ जाएगा? 22। इसके पहले फ्रेंड्स क्या रहा होगा? 19 रहा होगा। इसके पहले क्या रहा होगा? 18। तभी इनका एवरेज 20 आएगा। तो अब कह रहा है कि यदि अगली 5 संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए। अगर मैं अगली देखिए, जहां फ्रेंड्स मैं लाइन खींच रहा हूँ, 5 संख्या शामिल कर लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 23, 24, 25, 26 और कितना हो गया? 27। अगर फ्रेंड्स अब मैं इसके एवरेज की बात करूं तो अब इसका एवरेज देखिए कितना हो जाएगा? यहां से कितनी संख्याएं हैं? 4 हैं। इधर कितनी संख्याएं हैं? 4 है। तो एवरेज कहां पड़ेगा फ्रेंड्स? देखिए 23, 22 और 23 के बीच में, 22 और 23 के बीच में आएगा। यही तो आएगा, 22 और 23 के बीच में क्या आ जाएगा? 22.5 आएगा। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए पहले एवरेज 20 था, तो 5 संख्या शामिल की गई तो एवरेज कितना बढ़ गया? 2.5। ये तो बेसिक से मैं आपको समझा रहा हूँ, एवरेज कितना आ गया? 2.5 बढ़ जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स पेपर में इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है। इस बात का ध्यान देना, जब कभी भी आपसे पूछे कि औसत पर प्रभाव, क्या पूछे फ्रेंड्स? कि औसत पर जब कभी भी आपसे प्रभाव पूछे और नई संख्या शामिल की जाए तो आपका औसत पे प्रभाव हो जाएगा नई शामिल संख्या बाई 2। यही हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। नई शामिल संख्या, जितनी नई संख्या शामिल करेंगे उसका आधा कर देंगे। तो इसका मतलब नई संख्या शामिल कितना किया जा रहा है? 5। और 5 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2.5 डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है। क्लियर है? ये तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक से बता दिया था, बाकी यहाँ पे आप डायरेक्ट पेपर में देखेंगे तो कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी यही सेम है। क्वेश्चन कह रहा है 10 क्रमिक संख्याओं का औसत 40 है। यदि अगली 6 संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नई शामिल संख्या हमने कितनी है? 6। 6 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 3। यानी 3 डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि किन्हीं लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपको लगातार संख्या दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स? लगातार संख्या। जब फ्रेंड्स आपको लगातार संख्या दिया जाए तो बहुत ध्यान समझिएगा, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यानी आपको लगातार संख्या देगा तो एवरेज की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 और कितना दिया है? 5। अगर फ्रेंड्स मैं इसके एवरेज की बात करूं, यानी जो इसका एवरेज है वो कितना हो जाएगा? 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। यही हो जाएगा फ्रेंड्स। 15 में 5 से भाग कर देंगे तो औसत कितना आ गया? 3। यानी फ्रेंड्स ये जो औसत 3 आए, ये कहाँ दिख रहा है? एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है। यानी इसका एक तरीका ये भी है कि फ्रेंड्स अगर मैं फर्स्ट नंबर को और आखिरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दे रहा हूं तो भी एवरेज कितना मिल रहा है? 3। तो यानी फ्रेंड्स अगर आपको लगातार संख्या दिया है तो उसका एवरेज या तो एग्जैक्ट मिडिल नंबर हो जाएगा या तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर फ्रेंड्स ऐसे ही जैसे मैं सम संख्या की बात करूं, अगर मान लीजिए आपको जैसे सम संख्या दिया गया है, लगातार क्या दिया है? लगातार अगर आपको सम संख्या दिया है, जैसे मैं आपसे बात करता हूं लगातार दो सम संख्या 2, 4, 6 और 8 यही दिया है। तो कितना हो जाएगा? देखिए 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 यही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 20 का 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो फ्रेंड्स ये 5 आया कहाँ? ये 5 देखिए इस बार 2 नंबर एग्जैक्ट मिडिल में है, तो 4 और 6 के बीच में 5 आया। तो वही हमने कहा कि अगर लगातार सम संख्या भी दिया है तो मिडिल में क्या आया? 4, 6 के बीच में 5 आया। ये एवरेज होगा। या तो पहली और आखिरी को जोड़ देंगे तो भी एवरेज कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। 2 + 8 अपान कितना कर देंगे? 2। तो भी एवरेज कितना आ गया? 5। ऐसे ही लगातार फ्रेंड्स मान लीजिए आपको विषम संख्या दिया है। लगातार क्या दिया है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर आप लोगों को दिया है।
तो एवरेज कैसे निकालेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। लगातार विषम संख्या की बात करें, जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए आपको 11, 13, 15 और क्या दिया है 17 और 19 यही दिया है। अगर फ्रेंड्स मैं इसके एवरेज की बात करूं तो इसका एवरेज देखिए, एक तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि जैसे 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16 5 21, 21 में 3 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 24 एक 25, 25 की 5 2 आ जाएगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7। 75 में किससे भाग कर देंगे फ्रेंड्स 5 से, 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। एवरेज जो 15 आया फ्रेंड्स ये कहाँ दिख रहा है, एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है। या पहली और आखिरी को जोड़ देंगे 11 धन 19, 11 धन 19 को जोड़ के इसका आधा कर देंगे फ्रेंड्स तो भी एवरेज कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं, कोई जरूरी नहीं फ्रेंड्स पहली आखिरी को, अगर इसके 13 और 17 को भी जोड़ूंगा तो भी एवरेज कितना मिलेगा 15 ही मिलेगा। क्लियर है। ऐसे फ्रेंड्स अगर मैं ऐसी संख्या लूं जिनके बीच डिफरेंस सेम हो, यानी क्या हो, अंतर समान हो, क्या हो अंतर समान हो, तो भी यही आ जाएगा। मैं ऐसे बात करता हूं कि जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स आपको दिया गया है अंतर, जैसे हमने क्या कहा समान है, जैसे मैं बात करता हूं कि 3 6 9 और क्या दिया है 12, यही दिया है 12 15। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6 3 9 9 18, 18 में 12 जोड़ देंगे 30 10 40 5 45 यही हो जाएगा। और 45 में 5 से भाग करेंगे तो भी एवरेज कितना आ गया 9। तो ये एवरेज 9 कहाँ मिला फ्रेंड्स, ये बीच में दिख रहा है कि नहीं, यानी जब डिफरेंस समान हो तो भी एवरेज एग्जैक्ट मिडिल नंबर होगा। या पहली आखिरी को जोड़ दीजिए, 12 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, सॉरी 3 और 15 को जोड़ देंगे, 3 और 15 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 18 का आधा करेंगे तो भी एवरेज कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। तो आई होप कि समझ गए हो फ्रेंड्स। अगर आपको लगातार संख्या दिया है, लगातार सम संख्या दिया है, लगातार विषम संख्या दिया है, या ऐसी संख्या जो है जो श्रेणी में हो, एपी में हो, जो है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, तो भी आपका क्या हो जाएगा एवरेज। जो एवरेज हो जाएगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट मिडिल नंबर होता है। या तो क्या होता है फ्रेंड्स फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, इस बात का ध्यान देना है। या तो क्या कहा हमने फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर देंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा एवरेज। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट बेस यहाँ पे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हीं लगातार 7 संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स आपके पास कितनी संख्याएं हैं, लगातार 7 संख्याएं हैं, यही है। तो देखिए 4 5 6 और क्या है 7, 7 संख्याएं, इनका एवरेज 20 है। तो एग्जैक्ट मिडिल में देखिए क्या फ्रेंड्स 3 संख्या इसके इधर और 3 संख्या इसके इधर, तो एवरेज कितना है 20। अब देखिए लगातार संख्या बड़ी संख्या पूछा, 20 के बाद क्या आएगा 21 22 और 23, तो यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 23। मान लीजिए फ्रेंड छोटी पूछ लेता, क्या हो जाता 20 से एक कम कर देते 19, एक कम कर देते 18, एक कम कर देते 17, यानी छोटी पूछा होता तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चार क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड चार संख्याएं आपको दिया गया है, कितनी संख्याएं 1 2 3 और 4। इनका जो चार संख्या है इनका एवरेज 30 दिया है, तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो 30 दिया गया है ये चार क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो एवरेज 30 दिया है ये कहीं ना कहीं इन दोनों के मिडिल में ही आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा 30। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में ही फ्रेंड्स 30 आएगा, तो इसका मतलब ध्यान देना 30 किसके किसके बीच में आ सकता है। तो आप सभी लोग कहेंगे सर 30 किसके 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 बीच में आ जाएगा, तो 29 और 31 के बीच में यहाँ पे आ सकता है। 30 29 और 31 के बीच में आएगा। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा 28, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 28 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 32, दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से एवरेज की बात करें तो 28 32 को जोड़ेंगे तो एवरेज 30 आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। फ्रेंड्स आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो बताना है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।